हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम करवा रहा हूँ, शारदा की बुक से करवा रहा हूँ और अभ्यास प्रश्न करवाए मैंने 1 से लेकर 40 तक 3-4 वीडियो होंगी, उसमें मैंने करवा दिया है ना गाइस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 41 नंबर का, और ये कौन सा टाइप है? भाग्य की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है, ये अभ्यास प्रश्न का 41 नंबर का दोस्तों। इससे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ठीक है? जो पढ़ता हो उसे शेयर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों? समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलो 41 नंबर का क्या बोल रहा है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तद अनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? देखो गाइस, ये क्या है, भाग्य की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न या शेषफल पर आधारित प्रश्न, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दिए हैं। आप शुरू की वीडियो देखोगे उदाहरण की तो उसमें मैंने ये टाइप करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में लाइन टू लाइन चल रहा है, अपना नंबर टू नंबर चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं करवा देता हूँ। इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, जैसे कोई संख्या है, पता नहीं है क्या है, देखो कुछ नहीं करना है आपको। 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल दोस्तों कितना बचता है? 32 बचता है। तो उसी संख्या में तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए यदि 7 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जो भी शेषफल होता है, जैसे कि आपका इधर 32 शेषफल है दोस्तों, तो जो भी शेषफल आता है ना उसी में हम भाग दे देते हैं, ठीक है? उसी में भाग देते हैं। अगर उसी का दोगुना तिगुना चौगुना पूछे, वर्ग पूछे, घन पूछे, तो वो शेषफल का ही करते हैं हम, ठीक है? तो अब मुझे कुछ नहीं करना, 7 से मैं 32 में भाग दे दूंगा तो 7 चौके 28 होता है, 7 पंजे 35, 35 बड़ा हो रहा है, इसलिए 32 में से 28 गया तो कितना बचा दोस्तों? 4 बचा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा, 4, यानी ए नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपको दूसरा भी करना है। कोई संख्या 280 से 80 से विभाजित करने पर 115 शेषफल आता है या देती है। यदि वही संख्या 35 से डिवाइड किया जाए, 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा? तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, शेषफल जो है जैसे कि शेषफल कितना है? 115 है, तो 115 में मैं 35 का भाग दे दूंगा दोस्तों, ठीक है? तो 35 दिए कितना होता है दोस्तों? 105 होता है, तो 15 में से 5 गया तो 10 बचा। तो आपका दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? बी नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं, इसी प्रकार से होगा। एक संख्या x को 289, हमें x y z से कोई लेना देना नहीं है, संख्या क्या है? 289 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? तो 18 में मैं 17 से भाग दे दूंगा इसमें क्रॉस में, तो 17 एकम 17 कितना बचा? 1 शेषफल बचा। तो आपका डी नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखो, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 यानी 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा, यानी वही पूर्णांक होगा उसी द्वारा 8 के द्वारा विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना आ जाएगा? तो हमें कुछ नहीं, क्रॉस में भाग देना है। 29 में मैं 8 से भाग दे दूंगा, तो 8 3 24, तो शेषफल कितना आया दोस्तों? 5 आया। शेषफल कितना आया दोस्तों? 5। तो आपका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट करता हूँ 45 नंबर का भी, सेम टू सेम है। इसको आप कमेंट्स में लिख के बताइए या करके बताइए। चलो मैं ही कर देता हूँ, आप क्यों कष्ट कर रहे हो, मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्रॉस यानी जो शेषफल आता है उसी में मुझे भाग देना है 17 का। तो 17 का भाग दूंगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो ज़्यादा हो रहा है, तो 34, 17 दूनी 34, तो 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम मस्ती से क्वेश्चन करना है। 46 नंबर का क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा टेढ़ा है और मगर हम सबका है, मेरा नहीं बोलूँगा, लेकिन अब इसको करेंगे हम। कैसे करना है गाइस, एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है आपका?
भागफल, ठीक है, भागफल इंटू भाजक प्लस का शेषफल। क्या होता है दोस्तों? प्लस का शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो अपन इसको करेंगे, पहले ये चीज़ें निकाल रहे हैं अपन। भागफल निकाल लो, भाजक निकाल लो, शेषफल निकाल लो। ठीक है, अब देखो विभाजक, यानी विभाजक को ही हम क्या कहते हैं? भाजक बोलते हैं। इसकी जगह आप विभाजक भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, विभाजक। ओके, तो हम क्या क्या बोल रहा है? विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है, और विभाजक ही शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली गाइस। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 10 40 हो तो भाज्य कितना होगा? देखो, विभाजक निकालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्या करना पड़ेगा? मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। देखो, विभाजक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? विभाजक बराबर शेषफल कितना दिया है दोस्तों? 40 दिया है। इधर आपको दिख रहा है 40 इंटू 5 बराबर विभाजक, यानी कितना आ जाएगा आपका? 200 आ जाएगा। देखो दोस्तों, क्या होता है आपका? विभाजक 200 आ गया, शेषफल कितना है आपका? शेषफल आपका 40 है, यानी दो चीज़ तो अपनी निकल आई है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे कौन सी चीज़ निकालना है दोस्तों? अब मुझे निकालना है भागफल निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इसमें रख दूंगा। ठीक है, क्या रख दूंगा? विभाजक को। ठीक है, तो विभाजक बराबर भागफल इंटू 10। तो विभाजक कितना है दोस्तों आपका? 200 और भागफल आपका पता नहीं है। ठीक है, और इंटू कितना? 10। तो 10 से मैं 200 को काट दूंगा, तो 200 अपॉन का 10 बराबर भागफल। ठीक है, 0 से 0, यानी भागफल कितना आ गया दोस्तों? भागफल आ गया आपका 20। देखो, आपकी दोस्तों तीनों चीज़ निकल आई हैं दोस्तों। ठीक है, आपकी तीनों चीज़ निकल आई हैं, है ना? आपका विभाजक भी निकल आया और शेषफल। देखो, विभाजक कितना है आपका, मैं बताऊं। विभाजक है आपका 200। ठीक है दोस्तों, और शेषफल कितना है आपका? 40। और भागफल कितना है दोस्तों आपका कितना है? 20। तो हमें फॉर्मूले में लिखना है दोस्तों। फॉर्मूले में हमें क्या करना है? रखना है। तो फॉर्मूला क्या था? भाज्य बराबर विभाजक, इधर ले लो विभाजक का, चाहे कहीं ले लो, इंटू भागफल। इन दोनों को बदल सकते हैं, भागफल को इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी, और प्लस, बस लास्ट में प्लस शेषफल में आ जाएगा दोस्तों। तो भाज्य बराबर, ठीक है, विभाजक कितना है दोस्तों? 200, भागफल कितना है आपका? 20, शेषफल कितना है? 40। अब इनका इंटू कर दूंगा बॉड मास के अकॉर्डिंग, तो 2 दूनी 4, 3 जीरो जैसा का जैसा, 2 जीरो जे 1 जीरो जे प्लस 40। अब इनको जोड़ दूंगा तो 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर 40 यानी सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो आप लोग? तो इससे पहले वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट करते हैं। 47 नंबर क्या बोल रहा है? वही आ गया है, अभी करवा रहा था, वही संख्याएं आ गई हैं, वही विभाजित करने पर शेषफल पर आधारित। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या में 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा? मुझे कुछ नहीं करना, 132 में 25 से भाग दूंगा। 132 में 25 से भाग दूंगा तो 25 पंजे 125, तो 12 में से 5 गया तो 7 और 0 0, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो आप लोग? तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। 47 हो गया। 48 नंबर करते हैं, उसी प्रकार से है। यदि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल बचता है तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो मुझे 17 में 13 से भाग दूंगा तो 13 एकम 13 यानी 4 शेषफल आएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो आप लोग? तो नेक्स्ट करते हैं 49 नंबर का। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 आता है। 899 से यानी 65 शेषफल आया, तो उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा?
तो मुझे कुछ नहीं करना, 65 में 31 से भाग देना, 31 दूनी 62, यानी शेषफल कितना आया 3। तो आपका आंसर ए नंबर का हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो आप लोग। देखो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये 10 मिनट में काफ़ी सवाल हो चुके हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 50 नंबर का क्या बोल रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी जो मैंने 46 नंबर का आई थिंक करवाया है मैंने, इस प्रकार का है 46 का जो करवाया है मैंने, उसी प्रकार से करना है। वो ही बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, और भाजक शेषफल का दुगना है। ठीक है दोस्तों, यदि ए बराबर क्या है आपका भाजक है, तो बी बराबर क्या है आपका भाज्य है। ओके दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला तो पता ही है हमें, अभी 46 नंबर का किया था उसी में फॉर्मूला भी पता है ना दोस्तों। तो अब मैं भाजक क्या है हमारा ए, देखो हाँ, तो भाजक कितना है इसमें ए, तो ए बराबर भागफल इंटू 4 को मैं इधर ले आऊँगा, तो ए अपॉन का 4, यानी भागफल आपका कितना आ गया दोस्तों, भागफल कितना आ गया, ये चीज़ आ गई, भागफल आ गया आपका 1/4। ओके दोस्तों, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए भाजक कितना है आपका, भाजक आपका कितना है ए बराबर शेषफल इंटू 2 इधर आ जाएगा, तो ए अपॉन का 2 बराबर शेषफल। देखो दोस्तों, आपका शेषफल भी आ गया। ठीक है, देखो आपका शेषफल भी है, भागफल भी है और भाजक भी है। तो मुझे कुछ नहीं करना, 1 मिनट इसको हटाओ। हाँ, तो आपकी देखो तीनों चीज़ें आ गई ना आपकी। देखो आपका जो भागफल है वो भी आ गया, शेषफल है वो भी आ गया दोस्तों। ठीक है, और इधर आपका क्या है, भाजक पता ही है ए होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भाजक को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विभाजक, यानी प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, तो इसमें रखना है। तो भाज्य कितना है आपका, भाज्य है हमें पता है, भाज्य कितना है, भाज्य आपका b है, तो b बराबर भाजक कितना है दोस्तों, भाजक कितना है a इंटू, ठीक है, भागफल कितना है आपका, भागफल है a अपॉन का 4। ठीक है ओके दोस्तों, और फिर क्या है आपका प्लस में शेषफल कितना है, a अपॉन का 2। अब देखो a का गुणा मैं पहले इंटू करूँगा दोस्तों, क्योंकि वॉड मास के अकॉर्डिंग इंटू होता है। तो a का मैं इसमें कर दूंगा a अपॉन का 4 प्लस का a अपॉन का 2, तो b बराबर, अब इसका एलसीएम ले लूँगा तो कितना आएगा 4, तो a स्क्वायर प्लस का 2a आपका a चीज़ आ गई है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा आपकी क्या चीज़ आ गई है, b बराबर a स्क्वायर प्लस का 2a अपॉन का 4, ये चीज़ आ गई है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगा, देखना b बराबर, अब मैं इसमें से क्या a कॉमन ले लूँगा, तो a और a प्लस का 2 अपॉन का 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मैचिंग से देखना पड़ेगा हमें कि हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, डी नंबर का आ रहा है दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो 4 को इधर ले और 4 को इधर भेज दो और b को इधर भेज दो, तो 4 इधर आ जाएगा, a प्लस का 2 अपॉन का b। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। देखो 4 बराबर देखना, 4 बराबर, देखो 4 बराबर a प्लस 2 अपॉन का b, आपका आंसर डी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो, इसको एक बार और देखना, दूसरी बार देखना तो आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं 4 अंकों की 51, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से विभाजित हो जाए। 1 मिनट, 51, 52, 53, 54, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जिस 4 अंकों वाली हाँ, और देख लूँ,
हाँ तो बस ठीक है। अब देखना, अभी क्या इस टाइम में है और फिर ये अलग है, वो ये सेम है, यानी मुझे 53 नंबर तक करवाना है दोस्तों, ठीक है आज। और फिर कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा, और 54 के बाद ख़त्म हो जाएगा। चलो इतना ही काफ़ी है ना। यानी 50 तक, यानी मैंने 40 से लेके 50 तक आपको क्वेश्चन इसमें करवा दिए दोस्तों, ठीक है। 40 तक का भी देखता हूँ मैं, 41 से लेके 50 तक मैंने इसमें करवा दिए दोस्तों, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो 51 नंबर का होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या करें। बाय।